वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल डॉक्टर सुमित एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट टू मैं आपको सिखाऊंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के नेक्स्ट स्टेप कि कैश फ्लो ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर फर्स्ट एक्टिविटी उसको आप कैसे कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको सिखाया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करना, और इसमें हम चीज़ देखेंगे कि बाकी ये स्टेप पूरे करके आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे निकाल सकते हैं। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है, पहले उस वीडियो को देखें, पार्ट 1 कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट 2 वीडियो आप देखें, जिससे आपको अच्छी तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ में आ जाए। तो चलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट 2। फर्स्ट टॉपिक आ रहा है इसके अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के बाद आपको जो कैलकुलेट करना होता है वो करना होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। स्टेप 2 में आता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो जब आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर कैपिटल चेंजेस निकालना है तो उसके लिए आप कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। कुछ नहीं करना कि जब आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकल के आ जाता है, जब एक बार आप कैलकुलेट कर लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो आपको क्या करना होता है, एडजस्टमेंट करना होता है किसका, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स क्या होते हैं? नॉन कैश वो आइटम होते हैं जो ट्रांजेक्शन्स कैश में नहीं होते, और नॉन ऑपरेटिंग जो बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन में ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसे गेंस जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में बिजनेस के नहीं आते हैं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपने निकाल लिया था स्टेप 1 में, तो स्टेप 2 में निकालना होता है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो क्या करेंगे आप कि जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लॉसेज है उनको क्या कर लेंगे, आप ऐड कर लेंगे। जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उनको क्या कर लेंगे, आप ऐड कर लेंगे, और लेस कर देंगे नॉन कैश इनकम्स और नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स। तो आपका निकल के आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब बात ये आती है कि नॉन कैश एक्सपेंसेस होते क्या हैं। नॉन कैश एक्सपेंसेस मींस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसे एक्सपेंसेस जो डेबिट हो चुके हैं किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है ना, जो डेबिट हो चुके हैं। और मेन लाइन ये है इसके अंदर, डेट डू नॉट इन्वॉल्व पेमेंट ऑफ कैश। ऐसे ट्रांजैक्शन जिनका पेमेंट कैश में नहीं हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे एक्सपेंसेस जो नॉन कैश है और जिनका पेमेंट किस में नहीं हुआ है, कैश में नहीं हुआ है, उन आइटम को हम क्या कर देंगे, स्टेटमेंट में ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल्स हैं डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन, बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिन्होंने क्या है, कौन सा आइटम है, ये नॉन कैश। ये आइटम, ये एक्सपेंसेस कैश में नहीं होते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लॉसेस क्या होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉसेस पहले समझ लेते हैं इसको, क्योंकि ये आइटम भी ऐड होते हैं आपके। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐसे लॉसेस ऐसे हैं, ये आपके बिजनेस से नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में नहीं आते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर दोज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विच आर डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बट आर नॉट इनकर्ड ऑन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइजेस। जिनका रिलेशन किससे नहीं है, ऑपरेशन एक्टिविटी से एंटरप्राइजेस की। एग्जाम्पल्स हैं इसके, पहला एग्जाम्पल है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। यदि आप लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो नॉन ऑपरेटिंग और लॉसेज हैं। डिस्काउंट ऑन लॉस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स रिटर्न ऑफ, तो ये भी कौन सा एक्सपेंस हो गया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। गुडविल और पेटेंट्स और कॉपीराइट्स एमोटाइज, ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लॉसेज हैं। और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मीन्स ऐसे एक्सपेंसेस जिन जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में नहीं आते हैं लेकिन हमको करने पड़े हैं, तो कौन से किस में आते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको भी हम ऐड कर देंगे। समझ में आ गया होगा आपको दोनों। उसके बाद एक आइटम था जिसको हम लेस करना पड़ता है, नॉन कैश इनकम्स। नॉन कैश इनकम्स की ऐसी इनकम्स हैं कि जो कैश में रिसीव आपको नहीं होती हैं। कौन कौन से आइटम होते हैं देख लेते हैं। नॉन कैश इनकम्स मीन्स इनकम एंड गेन्स क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दैट डू नॉट इन्वॉल्व रिसिप्ट ऑफ कैश। लेकिन आपको एक्चुअल में कैश रिसीव नहीं होता लेकिन आपकी इनकम हो रही है। जैसे एग्जाम्पल्स आर राइटिंग ऑफ अ लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी आपने कम करी है, लाइबिलिटी मतलब कम हो गई है, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, तो नॉन कैश है वो।
डेप्ट रिटर्न ऑफ, यदि लोन कम हो रहा है। एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक, यदि आपने प्रोविजन एक्सेस बना दिया था वो रिटर्न बैक हो रहा है, तो वही क्या है, नॉन कैश इनकम्स। आपको समझ में आ गया। एक आइटम आ जाएगा उसके बाद, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स। ये ऐसी इनकम है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में नहीं आती है फर्म के, लेकिन आप फर्म को रिसीव होता है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स आर दोज इनकम्स एंड गेन्स डेट आर नॉट अर्न फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसको ध्यान से पढ़िएगा। डेट आर नॉट अर्न फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय द एंटरप्राइज। एग्जाम्पल्स, गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट या असेट्स सेल करी है उसका बेनिफिट। इंटरेस्ट और रेंट और डिविडेंड रिसीव्ड एक्सेट्रा। क्लियर हो गया। तो आपको समझ में आ गया। एक बार स्टेटमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, स्टेटमेंट के अंदर जो बनाएंगे आप, कैसे बनाएंगे स्टेटमेंट एक बार और देख लीजिए। क्या निकालने के लिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आपने कैलकुलेट किया था पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम्स, तो ये लिख देंगे आप। उसके बाद डालेंगे हेडिंग एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। उसमें ऐड करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और लेस करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ठीक है, आपका निकल के आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो यहाँ से आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपका। उसके देखते हैं आगे। उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आ रहा है आपके में, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, पेन ले लेता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आपको जो निकालना है इन्फॉर्मेशन से, वो क्या निकालना है, स्टेप 2 में सीखा था आपने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्वेश्चन में दे रखा है आपको 223,500। डेप्रिशिएशन दे रखी है 42,000। इंटरेस्ट ऑन बोराइंग्स है 8,400। गुडविल एमोटाइज्ड है 9,300। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है 9,000। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन वेंचर है 3,000। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टमेंट है 13,800। और प्रॉफिट एंड सेल ऑफ असेट्स है आपका 6,000। आपको मालूम है जो आपने कैलकुलेट करना है वो करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो आपको जो दे रखा है स्टेप 1 का सॉल्यूशन पहले करके दे रखा है इन्होंने, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 2,23,500। ठीक है, अब आप डालेंगे हेडिंग इसके अंदर एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की, जिसमें डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश है। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। गुडविल एडवर्टाइजमेंट आपका नॉन कैश है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। उसके बाद इन चारों का आप जो दिख रहे हैं आपको, इन चारों को, अच्छा एक और रखा है नीचे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन वेंचर, ये भी पेमेंट में ही है। तो इन पांचों को, मतलब डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, गुडविल एडवर्टाइज्ड, लॉस ऑन सेल मशीनरी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर, इनको आप क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। और जो दो आइटम रह गए हैं, ये आपकी इनकम बनेगी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आपकी इनकम हो गई नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स सेम। तो इन दोनों को क्या कर देंगे आप, इन दोनों को माइनस कर देंगे। मीन्स 223,500, 42,000, 8,400, 9,300, 9,000 और 3,000, इनको ऐड कर देंगे। और ये दो आइटम क्या कर देंगे आप, लेस कर देंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को आप। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप, सबसे पहले डालेंगे हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ, कर देते हैं। सबसे पहले डालेंगे हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। पर्टिकुलर अमाउंट बना लेंगे, दो कॉलम अमाउंट के, रुपीज़ रुपीज़। डालेंगे हेडिंग आप सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये क्वेश्चन में गिवन था ऑलरेडी 2,23,500। उसमें ऐड करेंगे आप एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ऐड हो जाएंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आपके एक्सपेंसेस जो दे रखे हैं आपको, डेप्रिशिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, गुडविल एडवर्टाइज्ड और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 42,000, 8,400, 9,300 और 9,000। इन 4 आइटम्स को ऐड करने के बाद क्या निकल के आ जाएगा आपका 68,700 अमाउंट आ जाएगा। फिर 223,500 में 68,700 ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 292,200। उसके बाद लेस कर देंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट
13,800, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 6,000, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 19,800। अब 290 टू 200 में से लेस कर देंगे 19,800, तो आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा 2,72,400। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। मैंने वर्कशीट आपके चैनल पे मैंने डाल दी है, तो इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। हम चलते हैं आगे, और मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे नोट्स वगैरह या वर्कशीट वगैरह मिलती रहे, और आपका बेनिफिट और आपका बोर्ड एग्जाम जो अपकमिंग है वो आपका अच्छा हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आ रहा है आपके में स्टेप स्टेप 3। स्टेप 2 होने के बाद आपको निकालना पड़ेगा कैलकुलेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपने अभी निकाला था लास्ट स्टेप में, स्टेप 2 में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आपने निकाल लिया था और इसका एग्जांपल भी आपने सॉल्व कर लिया इजीली। इसको निकालने के बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है, इसको निकालने के बाद आप क्या करते हैं कि जो करंट लायबिलिटीज़ है और करंट असेट्स है उसका ट्रीटमेंट इसमें आप देते हैं। कैसे देंगे उसको भी देख लेते हैं एक बार। कुछ नहीं करना, सिंपल है, आपको ऐड करना है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ और ऐड करना है डिक्रीज इन करंट असेट्स। लॉजिक क्या है एंड दिस, कि आपकी लायबिलिटीज़ जब इंक्रीज होती है तो फर्म के पास कैश आता है, इसलिए उसको ऐड कर रहे हैं। ऐसे ही कोई एसेट सेल करते हैं तो एसेट सेल करने पे भी आपके पास अमाउंट आएगा, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा आपको, ऐड आएगा। और लेस कैसे करेंगे, यदि लायबिलिटीज़ कोई डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि आपने कुछ पेमेंट किया है, इसलिए क्या कर देंगे, उसको लेस कर देंगे। सिमिलरली इंक्रीज इन करंट असेट्स बढ़ने का मतलब ये है कि कहीं पर आपने कैश पेमेंट या फिर आपकी फर्म से कैश गया है, इसलिए एसेट्स क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, इसलिए क्या कर देंगे उसको माइनस। क्लियर है। तो इन दोनों आइटम्स को, जो इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटीज़ है और डिक्रीजिंग करंट असेट्स है, उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और लेस करेंगे डिक्रीजिंग लायबिलिटीज़ और इंक्रीजिंग करंट असेट्स, इस तरह से। तो जो आपने निकाला था स्टेप 2 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये वाला अमाउंट, उसमें आप ऐड कर देंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ और डिक्रीजिंग करंट असेट्स, और लेस कर देंगे डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटीज़ और इंक्रीजिंग करंट असेट्स। आपका अमाउंट आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप इसके अंदर, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बात समझ में थोड़ी कम आती है। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, पता लग जाएगा हमें कि अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद आप कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकालेंगे आप। चलते हैं क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन आपके में आ रहा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ठीक है, आपको गिवन, क्वेश्चन में गिवन है सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 3 लाख एंड 2 लाख। बिल्स रिसीवेबल दे रखा है जो करंट असेट्स होती है हमारी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, गुडविल और इन्वेंट्री। ठीक है, कैसे कैसे दे रखे हैं। जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वो दे रखा है 3 लाख 2 लाख का, इसका डिफरेंस 1 लाख आ जाएगा, क्योंकि 1 लाख आपका इंक्रीमेंट हुआ है, प्रीवियस ईयर 2 लाख का प्रॉफिट और करंट ईयर में 3 लाख। बिल रिसीवेबल 140 और 180, 140 प्रीवियस ईयर में थे और 180 करंट ईयर में। डेप्रिशिएशन 3 लाख और कितनी इंक्रीज हो गई, 3,20,000 इंक्रीज हो गई ड्यूरिंग द ईयर। आउटस्टैंडिंग रेंट जो करंट आपकी लाइबिलिटीज़ है 16,000 थी, कितनी हो गई वो 40,000। प्रीपेड इंश्योरेंस जो आपकी एसेट्स बनाती है 14,000 से कितनी रह गई वो 12,000, कम हो गई है। गुडविल 2 लाख और 160 रह गई, उसके बाद राइट ऑफ कर दिया 40,000 से। और इन्वेंट्री स्टॉक दे रखा है 140 और 1,80,000। अब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे इसको देख लेते हैं एक बार। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप जो निकालेंगे क्वेश्चन में, क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। मतलब जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में 3 लाख और 2 लाख, उसका डिफरेंस कितना आया है 1 लाख, क्योंकि आपने 3 लाख करंट ईयर में था और 2 लाख प्रीवियस ईयर में, तो आपने जो ईयर में प्रॉफिट जो अर्न किया है वो कितना किया है 1 लाख का। ठीक है, तो ये निकल के आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 1 लाख। क्लियर है। उसके बाद नॉन कैश एक्सपेंसेस जो क्वेश्चन में रखे हैं, डेप्रिसिएशन जो इंक्रीज हुई थी 20,000 की,
और गुडविल एमोटाइज्ड हुई है कितने की, 40,000 की। क्लियर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ये निकल के आ गया 1,60,000। कैसा है निकल के आया, 1,00,000 में हमने 20 और 40 ऐड कर दिए, 160। उसके बाद इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीजिंग करंट एसेट्स। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना बढ़ा है आपका, वो बढ़ा है 24,000। एक बार देख लेते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट को पीछे क्वेश्चन में, जिससे हमें पता लग जाए कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है आपके में। देखिए जो आउटस्टैंडिंग रेंट था वो कितने का था, 16,000 प्रीवियस ईयर में और 40,000 करेंट ईयर में। कितना इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट हुआ आपका कितने का, 24,000 का। जो इंक्रीमेंट हुआ है कितने का हुआ है, 24,000 का। क्लियर। ऐसे ही यहाँ देखेंगे जो प्रीपेड इंश्योरेंस है 14 का था और 12 का रह गया, इसका मतलब क्या है 2,000 का कम हो गया। तो आपके पास जो पैसा आया होगा कितना आया होगा, 26,000 दोनों का, 26,000, 24 और 2,000। गुडविल राइट बैक हुई है 40,000 से, और इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या हुई है 140 से 180। तो जो इन्वेंट्री है वो बढ़ के हो गई आपकी 40,000, इन्वेंट्री हो गई है 40,000 इंक्रीज। क्लियर है। क्या कर देंगे उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि एसेट्स बढ़ी है इसलिए माइनस में करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। एक बार स्टेटमेंट में देख लेते हैं सब चीज़ें। स्टेटमेंट के अंदर आपको दिख रहा होगा जैसे कि 24,000 और 2,000 हमने इसी के कर दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, 24,000 और 2,000 आउटस्टैंडिंग रेंट के और प्रीपेड इंश्योरेंस के। कोई इंश्योरेंस क्या हो रहा था, कम हो रहा था, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। जब एसेट्स कम होती है तो हमारे पास पैसा आता है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट बढ़ रही थी इसलिए ऐड करना पड़ा, और इंश्योरेंस कम हो रहा था इसलिए हमें ऐसे भी ऐड करना पड़ा। 24 और 2,000 कितना हो गया, 26,000। तो 1,60,000 मैंने 26,000 ऐड कर दिया, आपका आ गया 1,86,000। उसके बाद बिल रिसीवेबल और इन्वेंट्री दोनों क्या हो रहे थे, इंक्रीज 40 और 40। ठीक है, एक बार देख लेते हैं प्रीवियस में जाकर कि क्वेश्चन में इंक्रीज हो रही थी नहीं हो रही थी। देखिए क्वेश्चन में जो बिल रिसीवेबल दे रखा है 140 का प्रीवियस ईयर में था, 140 का प्रीवियस ईयर में और 180 का करंट ईयर में। तो आपकी जो एसेट्स बढ़ी कितनी बढ़ी, 40,000, 40,000 आपके एसेट्स क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। ऐसे ही जो इन्वेंट्री है आपकी, इन्वेंट्री इन्वेंट्री कितनी थी 140 की और वो 180 हो गई, तो ये भी इन्वेंट्री कितनी बढ़ी है आपकी 40,000। तो दोनों अमाउंट बी आर का और स्टॉक का दोनों क्या कर देंगे, माइनस हम कर देंगे। क्लियर है। तो देखिए दोनों माइनस हो रही है, 40,000 और 40,000 दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो 186 में से 80 माइनस किया, आपका आंसर आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,06,000। ठीक है, अब आपने दो स्टेप सीखे और दोनों के अपने एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। इसकी प्रैक्टिस शीट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिससे आप क्वेश्चन लगा लीजिए और आपकी प्रैक्टिस कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत अच्छी हो जाएगी। जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप के अंदर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपने निकाला था लास्ट अभी, उसमें टैक्स लेस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद टैक्स लेस करने के बाद कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम, यदि क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम है तो उसको आप एडलेस कर देंगे यहाँ पर। तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा इस जगह पर नेट कैश यूज्ड फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, यहाँ पे आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गई, समझ में आ गया होगा आपको। अब इनके क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन लगाकर, जिससे हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। आपने स्टेप 1 में सीखा था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। स्टेप 2 में सीखा था आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। स्टेप 3 में सीखा था आपने कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और स्टेप 4 में आपने सीखा नेट कैश यूज और फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालना, जिससे आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पूरी कंप्लीट हो गई। अब इनके क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके में वो आ रहा है, अब क्वेश्चन करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कंप्लीट क्वेश्चन जो दे रखा है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या दे रखा है आपको, रेवेन्यू दे रखा है, अदर रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू दे रखा है, टोटल हो गया 28,000। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है,
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस। आप रेवेन्यू में से जब सारे एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो आपका टोटल एक्सपेंस लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 2,03,000। टैक्स पेड किया है 33,000 का, और प्रॉफिट आ गया आपका 33 लेस करने के बाद 1,70,000। अदर इन्फॉर्मेशन में आपको दे रखी है अदर इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, इंटर रिसीव्ड 28,000, जो ये वाली है, ये वाली। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ये दोनों इनकम यहाँ पर दे रखी है। अदर एक्सपेंसेस में गुडविल रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट और ऑफिस एक्सपेंसेस, ये वाले हो गए। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस 65,000, सॉरी ये वाले 65,000। उसके बाद आपको दे रखा है क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल्स, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल्स और ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। ये आपकी हो गई करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के। ठीक है, आपको निकालने क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो पता है आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट होती है आपके नेट प्रॉफिट से। तो नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 2,03,000 रखा है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो याद आएगा 2,03,000। क्लियर है, तो वही किया उन्होंने कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपका प्रॉफिट था 170 का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 33 का टैक्स पेड क्या कर रखा था, लेस कर रखा था, तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 2,03,000। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये कि जो हमें पहले स्टेप निकालना होता है, फर्स्ट स्टेप कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, वो आ गया आपका 2,03,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नोट 1 में निकाल लिया था आपने 2,03,000। फिर करेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो क्वेश्चन में डेप्रिशिएशन दे रखा था 60,000 का, गुडविल रिटर्न ऑफ दे रखी थी 15,000 की, और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट दे रखा था 30,000 का। इन तीनों को ऐड करके आपका आ गया 3,08,000। लेस कर देंगे अदर इनकम जो दे रखी थी क्वेश्चन में, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड और इंटर रिसीव्ड, तो आपका आ गया 28,000। माइनस कर देंगे 2,80,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद जब आपका निकल के आया था बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, आप इसके अंदर जो लगाते हैं वो लगाते हैं, ये देखिए, आपने निकाला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा था इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, जिसमें ट्रेड पेबल्स था 14,000 के इंक्रीज हुए थे। उसके बाद इंक्रीज इन करंट असेट्स, जिसमें ट्रेड रिसीवल्स, इन्वेंट्री। उसके बाद करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसके अंदर 2,000 के। तो आपका ओवरऑल आ गया ये आपका 280 में एड लेस करके करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज 2,31,000 कैश जनरेटेड बिफोर फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। टैक्स पेड कर लेस कर दिया आपने कितना 33,000। आपका नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया 1,98,000। क्लियर है, अब देखिए उसके बाद देखिए आगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, इसमें लिखा हुआ आ रहा है, द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ युवराज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। क्वेश्चन में आपको दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 lakhs का, एक्सपेंस दे रखे हैं जिसमें परचेज है, चेंज इन इन्वेंट्री है, ओपनिंग क्लोजिंग, अदर एक्सपेंसेस है। टोटल एक्सपेंस आपके हो गए इनको ऐड करके 6,50,000। तो 20 लाख में से 650 लेस करने के बाद आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30,50,000। और देखते हैं और क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में रखी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज बाय ₹40,000। आपके टीआर क्या हुए हैं, मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स असेट्स क्या हुई है, आपकी करंट असेट्स डिक्रीज हुई है, तो किस में आ जाएगा, प्लस में, क्योंकि असेट्स सेल करिए इसका मतलब पैसा आपके पास आया होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या हुए हैं, प्रीपेड एक्सपेंस आपके क्या हुए हैं, इंक्रीज।
ठीक है ना, कितने से इंक्रीज हुए हैं, 6000 से। इसका मतलब क्या है, असेट्स आपकी बढ़ गई है, तो ये किस में आएगा, माइनस में। ट्रेड पेबल्स डिक्रीज हुए हैं, मतलब पेमेंट कर दिया होगा आपने 16000 का, तो किस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं, कितने से, 1000, मतलब लोन ले लिया आपने, तो किस में आएगा, ये प्लस में। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड डेप्रिसिएशन, कितने की, 30000 की, ये रखिए डेप्रिसिएशन। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बाय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देख लीजिए। सबसे पहले आपने निकाला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो क्वेश्चन में दे रखा है आपको 13,35,50,000। ठीक है, इसके बाद डेप पढ़ाई थी मैंने लास्ट आपको, कितनी थी, 30,000, ऐड करके कितना आ गया, 13,80,000। ये आपका निकल के आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद आपके लेंगे इसमें डिक्रीज इन करंट असेट्स, जिसमें टीआर डिक्रीज हुए हैं, इन्वेंट्री डिक्रीज हुई है, लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई है आपकी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे आइटम ऐड हो जाएंगे। जब असेट्स कम होती है तो प्लस कर दी जाती है, लाइबिलिटीज कम होती है तो माइनस कर दी जाती है, और इसके वाइस वर्सा। तो ये आपका आ गया 40,000, 50,000 और 1,000, ये हो गया 91,000। इधर जो करंट डिक्रीज हुई है वो लिख दी ट्रेड पेबल्स, और जो असेट्स बढ़ी है वो लिख दी प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये दोनों आइटम क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। 22,000, तो 91 ऐड करने के बाद 13,80,000 में, और 22 लेस करने के बाद आपका आ जाएगा 14,49,000। ये आपका आ गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है, इसके अंदर टैक्स है नहीं है तो लेस करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 5 पर, देखते हैं क्वेश्चन 5 में क्या है। क्वेश्चन 5 के अंदर है आपका कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ सत्यम लिमिटेड। आपको बैलेंस शीट दे रखी है, इसमें पर्टिकुलर नोट नंबर 31 मार्च 21 और 20 के बैलेंसेस दे रखे हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें पहला सब हेड है शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोराइंग्स, और करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स। ये आपको गिवन है। और देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके पास। आपको दे रखी है एसेट, जिसमें नॉन करंट एसेट्स है, फिक्स एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है आपको। और क्या है, एडिशनल में आपको दे रखा है, देख लेते हैं ध्यान से। जनरल रिजर्व कितना था, 11,500, कितना हो गया, 15,000, तो कितना इंक्रीज हुआ, आपका इंक्रीज हुआ ये 4,500। ठीक है, उसके बाद आपका जो प्रॉफिट दे रखा है, प्रीवियस ईयर में आपका कितना लॉस था, आपका 6,000 का, कितना हो गया प्रॉफिट, 3,000। क्लियर है, तो 6,000 माइनस में थे और कितना हो गया, 3,000 प्लस में हो गए। तो आपने जो कमाया ड्यूरिंग द ईयर, कितना कमाया, 9,000, क्योंकि 6,000 जो माइनस में था वो कवर हो गया, और 3 ईयर आपके प्लस में और आ गए, तो कितना का अर्न किया होगा आपने प्रॉफिट, 9,000 का। क्लियर है, उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखी है, और जिसपे इंटरेस्ट है 10% डिवेंचर। देखते हैं इसको। मशीनरी दे रखी है, प्रोजेक्ट फॉर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन 6,000 की थी, कितनी हो गई, 18,000, कितना बढ़ गई, 12,000, 12,000। गुडविल 19,000 की थी, कितनी रह गई वो, 12,000, कितना लेस हो गया, 7,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है, 10%। जो इन्वेस्टमेंट थे हमारे पास उस पर इंटरेस्ट लगानी है आपको 10% से। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डिवेंचर वर इशूड ऑन 31 मार्च 21, इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 31 मार्च 21। मतलब डिवेंचर जो इशू किए हैं, कब इशू किए हैं, 31 मार्च 21 को। जैसे आपको दिख रहा है डिवेंचर कितने के थे, 20 के, 30 के हो गए। तो जो डिवेंचर इशू की गए हैं वो कब की गए हैं, 31 मार्च 21, मतलब एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग में। तो जो इंटरेस्ट निकलेगी 10%, किस पे निकलेगी, 20,000 पर। कितनी इंटरेस्ट आएगी, वो इंटरेस्ट आएगी आपकी 2,000। ठीक है, किस पे निकाला, 20,000 का 10%, 20,000। और समझ में आ गई होगी आपको।
एक बार देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट कितने के थे आपके, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इन्वेस्टमेंट कितने रुपए के थे। ठीक है, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इजी हो जाएगा। हाँ, तो देख लीजिए इन्वेस्टमेंट कितने के थे आपके। इन्वेस्टमेंट थे आपके 5,000 की ओपनिंग, और क्लोजिंग कितने के थे, क्लोजिंग थे 10,000। क्लियर है। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 31 मार्च 2021। तो जो इंटरेस्ट लगेगी वो किस पे लगेगी, ओपनिंग बैलेंस पे 5,000 पर। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले निकाला है उन्होंने कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना आ जाएगा नेट प्रॉफिट, 9,000। मैंने बता दिया था कैसे आया है, तो ये आ जाएगा 9,000। फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्वेश्चन में आपको जनरल रिजर्व दे रखा था, क्वेश्चन में जो जनरल रिजर्व था वो दे रखा था आपको, कितने का दे रखा था 11,500, और कितना हो गया 15,000। तो कितना बढ़ा, वो बढ़ा 3,500। जो बढ़ा था वो कितना बढ़ा था, 3,500 का वो बढ़ा था, 3,500 का ये इंक्रीज हुआ था आपका। ठीक है, देखिए ये आपका आ गया 3,500, तो 9 और 3,500 कितना हो गया 12,500। उसके बाद आपने ये निकाल दिया, आपका नेट प्रॉफिट आ गया 12,500, जो आपने निकाला था अभी 9,000 और 3,500 रिजर्व को ऐड करके। उसके बाद आ गया आपका नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जिसमें पेमेंट और लॉन्ग टर्म बोरिंग से कितनी है 10%, 20,000 में 2,000 इंटरेस्ट डिवेंचर। डेप्रिशिएशन 12,000 की बताई थी मैंने आपको, गुडविल रिटर्न ऑफ 7,000, ऐड करके कितना आ गया 21, टोटल हो गया 33,500। यहाँ पे लेस कर दिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट 500 की, 5,000 पे 10% निकाल लेती ओपनिंग बैलेंस पे, ये आ गया 33,000 आपका ये आ गया। उसके बाद इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, यदि लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी तो किस में आएगी, प्लस में आएगी। तो इसमें ट्रेड पेबल है 4,000 के, और इन्वेंट्री आपकी आ गई 18,500 लेस होकर, तो आपका आ गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 8,500। ठीक है, तो ये आपका आ गया 18,500। यहाँ पर आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ टॉपिक फिनिश हो गया। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना। इस जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है इसकी शीट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, और मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है यूट्यूब के चैनल पर। आप उसको सब्सक्राइब करके वहाँ से आप प्रैक्टिस शीट निकाल सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक्स शेयर सब्सक्राइब।